नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बात होगी इस बुलेटिन में बरेली की, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ठाकुर द्वारा इकाई द्वारा होली एवं ईद मिलन का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पुलिस जवान की गलत इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल संचालक पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सालय चलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना सिकंदरा पुलिस ने आरोपी कथित डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहीद पुलिस जवान चौधरी महाराज सिंह के भाई महिपाल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सादाबाद स्थित भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय के डॉक्टर की डिग्री फर्जी होने के उन्होंने दस्तावेज एकत्रित किए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी न्याय न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वह भारत सरकार, मुख्यमंत्री दरबार से लेकर हर जगह न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उसको फीवर आया 20 नवंबर को, तो दिखाने के लिए भगवती प्रसाद उपाध्याय सादाबाद हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जो फर्जी डॉक्टर है कमल उपाध्याय और विनय उपाध्याय, उन्होंने और उनके जो भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने भाई का इलाज किया। 3 दिन लगातार, 4 दिन, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को इन्होंने इलाज दिया। बोतल, गलत दवाएं, सारा कुछ दिया। उसके बाद में 24 तारीख को जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने प्रभा हॉस्पिटल के लिए, या थाना सिकंदरा आता है, मैं के नगर में ही रहता हूँ, तो वहाँ बुलाया। वहाँ भाई के आते ही गेट पर मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद सर हमने पंचनामा कराया और भाई को मुकामी नहीं दिया। पंचनामा कराया, उसमें कुछ रिपोर्ट में आया किस वजह से मौत हुई? रिपोर्ट में नहीं आया, पंचनामा में नहीं आता है सर, पंचनामा में नहीं आया। उसमें जैसे कराते हैं, पीएम कराते हैं, उसमें देते ना कि मौत का कारण क्या है। हाँ, पीएम आया हुआ था, तो ड्यू टू ब्रेन हेमरेज, उसको गलत दवाएं दी गई, गलत इंजेक्शन दिए गए। रास्ते में ही इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, उसकी नसें फट गई। जवान था सर, 35 साल की उम्र थी, मुझसे भी हट्टा कट्टा भाई था। और आज हमारे सामने इतनी बड़ी बुरी स्थिति पैदा हो गई है। एफआईआर हुए 28 फरवरी को ये एफआईआर हुई थी, हत्या की मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ये लोग कोई भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है और हमारी जान को स्वयं खतरा है। हमारे आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना भोजीपुरा क्षेत्र में 24 मार्च को थाना भोजीपुरा एसएचओ राजीव कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त शकील उर्फ मूंछ निवासी धौरा टांड अपने साथियों के साथ ग्राम मजुआ गंगापुर के जंगल में गौकशी की फिराक में है। मौके पर पहुंची पुलिस पर रात करीब 2 बजे बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग की, जिसमें आरक्षी विपिन के बाजू को छूते हुए गोली निकल गई। जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्यवाही में शकील उर्फ मूंछ के दाहिने पैर और उसके साथी सलीम उर्फ कलिया निवासी ग्राम बूढ़ा थाना भोजीपुरा के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया। सलीम उर्फ कलिया पर करीब 12 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। आज दिनांक 24 मार्च 2026 को थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पुलिस टीम को गोकशी के मुकदमे में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन दोनों ही अभियुक्तों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इन दोनों ही अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनके नाम है सलीम उर्फ कालिया पुत्र बड़े लल्ला निवासी ग्राम बूढ़ा थाना भोजीपुरा और शकील पुत्र वकील शाह निवासी धौरा टांडा थाना भोजीपुरा। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। इन दोनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें सलीम उर्फ कालिया के विरुद्ध 12 मुकदमे पंजीकृत हैं और शकील पुत्र वकील शाह के विरुद्ध 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों ही घायल अभियुक्तों और घायल पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट।
ठाकुरद्वारा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इकाई द्वारा न्यू एंजल एकेडमी में होली एवं ईद मिलन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जिसका आयोजन प्रबंधक एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ प्रांत के सह संयोजक डॉक्टर आफ्ताब आलम हाशमी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय महामंत्री तुषार कांत हिंदुस्तानी और विधानसभा 26 ठाकुरद्वारा के भाजपा भावी प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप सिंह रहे तथा संचालन मास्टर विनय कुमार ने किया। कार्यक्रम में सूरजय नगर से आए मुफ्ती साहब ईदगाह कमेटी के सदर हाजी मुख्तार सैफी और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष इंतजार हुसैन सहित अन्य वक्ताओं ने होली और ईद को आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक बताते हुए गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखने की अपील की। साथ ही तुषारकांत हिंदुस्तानी के संबोधन को सभी ने सराहा और ठाकुर अजय प्रताप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त कर शुभकामनाएं दी। समारोह में मंचासीन अतिथियों का स्वागत, राष्ट्रीय गान, फूलों की होली, जलपान तथा अंत में समापन किया गया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी सलमानी, सैयद कुरैशी, सैयद पठान, साकेत चौहान, अमित सक्सेना, नाजिम सलमानी, मेहताब आलम, मोहम्मद रफ़ी सलमानी, पूर्व प्रधान एवं समाज सेवी मोहम्मद इरफान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुस्लिम राष्ट्र मंच द्वारा ईद और होली मिलन का कार्यक्रम किया गया है, इसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, आज के शानदार प्रोग्राम में हमने अपने भाई तुषार कांत जी का वक्तव्य भाषण सुना। बहुत अच्छी और काबिल तारीफ तकरीर थी। उसमें बहुत अच्छी ऐसी बातें कही गई जो अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते। एक बात उसमें आई है जो मैं सारी बातों से लगभग सहमत हूँ, लेकिन एक बात आई है जो कन्फ्यूज़न पैदा करती है। वो ये है कि कहा गया कि आप लोगों को पीले रंग से नफ़रत क्यों? हमें पीले रंग से नफ़रत नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि हरिद्वार दुनिया की मानी हुई धार्मिक और पवित्र नगरी है और वहाँ पर उसी की बगल में, उसी की गोद में कलियर शरीफ है। कलियर शरीफ का जो साबरी सिलसिला है, जितने सूफ़ी संत होते हैं और जो उनके अनुयायी हैं, वो सब भगवा रंग का, नारंगी रंग का टोपी और कुर्ता और एक रुमाल इस्तेमाल करते हैं, चादर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक किचोजा शरीफ जो हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की मानी हुई एक दरगाह है, वहाँ के जितने अनुयायी हैं, उनका मानने वाले सूफी संत हैं, वो सब अपने गले में एक बड़ा जो है भगवा कलर का रुमाल डालते हैं। और भगवा कलर, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवा कलर या इस्लाम का कलर है या इस्लाम का नहीं है। इस्लाम में किसी जो है रंग को नहीं बांटा गया। भगवा रंग भी हमारा है, हरा रंग भी हमारा है, सारे रंग हमारे। अगर कोई हिंदू भाई भगवा रंग का रुमाल डालकर घूमते हैं तो आप उसे नफरत से मत देखिएगा। और अगर कोई मुसलमान भगवा रंग का रुमाल आपके बीच में डाल के आ जाता है तो उसे आप हिंदू मत समझिए। और जहाँ तक भाईचारे की बात आती है, भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि ठाकुर अजय प्रताप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो भाईचारा होगा। न इसका मतलब ये है कि मैं मंदिर में जाके घंटा बजाऊंगा तो जब जाके मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। आज का प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए काबिल तारीफ प्रोग्राम है, शानदार प्रोग्राम है। और हम इस्तकबाल करते हैं अपने बहुत बड़े रहनुमा हमारे लीडर हैं, बहुत काबिल, बहुत अजीम तरीन शख्सियत है हमारे लिए तुषार कांत जी। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें कही, वो बातें कही हैं जो इस्लामी तालीमात की हैं, उन्होंने अपने ज़रिए पहुँचाई। हम उनके शुक्रगुजार हैं पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से। ठीक सर, आज जो है ठाकुरद्वारा में होली ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा होली एवं ईद मिलन कार्यक्रम, हमारा ये काशीराम कॉलोनी के सामने आफ्ताब भाई का विद्यालय है, उसमें हम लोगों ने ईद मिलन कार्यक्रम और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें क्षेत्र की जनता ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी दूर दूर क्षेत्र से, चाहे वो भगतपुर हो, डिलारी हो, ठाकुरद्वारा हो, शरीफ नगर हो, सूर्यनगर हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी ठाकुरद्वारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उस चीज़ को उन्होंने सफल बनाया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। ये क्षेत्र ऐसे ही फले फूले और जो हमारा यहाँ का जाना जाता है, ठाकुरद्वारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, और सब एक दूसरे से प्रेम से सब लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। वही त्यौहार ऐसे सब लोग आगे भी मनाते हैं।
सर आज होली एवं ईद मिलन कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा रखा गया है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हम सब हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। और हिंदुस्तान मोहब्बत वाला देश था, मोहब्बत वाला देश है। जिस समय दुनिया के अंदर चाहे 1400 साल पहले जाएं, चाहे 2000 साल पहले जाएं, जिसको जो संकट जो समस्याएं आई, तो यह एक भारत, यह हिंदुस्तान ऐसा देश था जिसने सबको मोहब्बत का आंचल दे करके अपने आंचल में समेटा। तो इसलिए यहाँ पर हम सब एक तहजीब को मानने वाले, एक परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो होली और ईद साझा त्यौहार है और हम सब साझा रूप से एक हिंदुस्तानी के रूप में इस त्यौहार को मनाया है। और त्यौहार हमेशा नफरत को दूर करने वाले होते हैं, नफरत को पालने वाले नहीं होते। होली भी नफरत को दूर करती है और ईद भी नफरत को दूर करती है। जो सालों भर हम एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे, होली का रंग लगा करके, ये एक दूसरे पर फूल बरसा करके, उससे गले मिल करके हम पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। उसी प्रकार से ईद जब आती है तो 30 दिन तक अपनी गलतियों को, जो हमने साल भर कोई गलतियां की होंगी, वह 30 दिन अपनी उन गलतियों को दूर करने के लिए प्रायश्चित के रूप में हम रोज़ा रखते हैं, खुदा के दरबार में प्रार्थना करते हैं कि मुझसे ये गलतियां हुई थी, उन गलतियों को मैं तेरे बारगाह में आकर के भूखा रह करके या तेरी इबादत करके उनकी माफ़ी मांगता हूँ। हमको सच्चा मोहब्बत वाला बना और सच्चा प्रेमी बना, तो उस रूप में ईद मनाई जाती है। तो यहाँ पर हम सब उस सच्चे मोहब्बत वाले हिंदुस्तानी बन करके ईद और होली मनाने के लिए यहाँ एकत्र। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। छिबरामऊ कन्नौज के सौशैया अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब बीती रात सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी के बावजूद चोरों ने अस्पताल परिसर में वारदात को अंजाम दिया, जहां गोपाल नगर निवासी आशिक अपनी बीमार खाला को देखने आए थे और इमरजेंसी गेट के बाहर खड़ी उनकी बाइक से चोरों ने पेट्रोल चोरी कर लिया, जिसका पता सुबह चला और जमीन पर पेट्रोल फैला देखा मिला। वहीं उसी रात अस्पताल परिसर से एक साइकिल भी चोरी हुई, जिससे अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा गार्डों की मुस्तैदी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आसिफ, कहाँ पर आप आए हो, किस अस्पताल में? सब सही है। क्या दिक्कत हुई है? रात में गाड़ी खड़ी थी तो 1 बजे रात की है, वो सामने रात में तेल निकल लिया गाड़ी में से। कितने लीटर था तेल? कम से कम 3-4 लीटर। अच्छा, जब गाड़ी चालू करी, गाड़ी चल रही है और टंकी रखी, खोल के देखी, टंकी में एक बूंद तेल नहीं। कब से भर्ती है अस्पताल में? कौन मरीज भर्ती है? मेरे मुँह से खाला है। अच्छा, यहाँ पर गार्ड वगैरह नहीं थे क्या बाहर? गार्ड वगैरह थे और आदमी चले गए अंदर। अच्छा, बाहर नहीं ड्यूटी की? अंदर चले गए, अंदर रात थे कोई। अच्छा, कोई नहीं था? कोई नहीं था। 3 कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।